नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है और आप बीजेपी अदालत से लेकर सियासी मैदान तक आमने सामने हैं। केजरीवाल पर कानूनी लड़ाई के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी की ओर से उठ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी है कि वो जेल से ही सरकार चलाने पर तुली हुई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में जेल से सरकार नहीं चलेगी और इसको लेकर अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं। एलजी के स्तर पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार की हर गतिविधि पर पैनी निगाहें रखी जा रही है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बार अपना वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि आज से हम केजरीवाल को आशीर्वाद मुहिम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली सीधे अपनी बातें अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। और सुनीता केजरीवाल ने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आशीर्वाद दें और शुभकामनाएं भी भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत का अलग अलग चेहरा सामने आ रहा है। आपके चेहरा तमतमाया हुआ है, वो बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले कर रही है, तो बीजेपी के चेहरे पर चमक है। बीजेपी को लग रहा है मानो अब दिल्ली तुम नहीं, लेकिन आप अभी हथियार डालने को तैयार नहीं हैं। अब सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बार अपना वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि आज से आम आदमी पार्टी अपना नया अभियान शुरू कर रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आज से हम केजरीवाल को आशीर्वाद मुहिम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली वाले सीधे अपनी बातें अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। सुनीता केजरीवाल ने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं यहां भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर आप सभी के जो मैसेज आएंगे उन्हें मैं अरविंद केजरीवाल तक पहुँचा दूंगी। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। उधर आप हर रोज कोई न कोई सनसनीखेज आरोप लेकर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज के गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के विधायकों को भाजपा में लाया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए। कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हालात पंजाब में इतने खराब हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक कल तोड़ के ले गई? और कल एक और खबर हमारे पंजाब के विधायकों ने दी कि पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको Y+ सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई, यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही।
केजरीवाल पर कानूनी लड़ाई के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी की ओर से उठ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी है कि वो जेल से ही सरकार चलाने पर तुली है। और इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी रिमांड को 4 दिन यानी 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली अर्जी पर बड़ी राहत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि सियासी मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को उसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में जेल से सरकार चलेगी या नहीं इसे लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। जेल नियमावली के अनुसार सीएम न वहाँ कोई बैठक कर सकते हैं और न ही फाइलों या पत्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे पद और गोपनीयता भी भंग होती है। एलजी के स्तर पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार की हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि सप्ताह भर से किस हद तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में कानूनी लड़ाई के बीच सियासी शहमात का खेल जारी है। अब देखना है कि इस सियासी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस सियासी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वाकई देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो काफी उहापोह की। इस बीच केजरीवाल को आशीर्वाद दो मुहिम की शुरुआत और फिर एक बार आरोप कि ऑपरेशन लोटस से चल रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन आरोप प्रत्यारोपों के पीछे की हकीकत क्या है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत घनेन्द्र जी आपके साथ ही। सवाल इस बात को लेकर, सर ये तो इससे पहले भी बोलते आए ऑपरेशन लोटस चाहती है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर से वही आरोप जिसे मैं कहूंगी कि घिसा पिटा आरोप है, क्या नहीं लगता कि फिर घुमा फिरा के उन्हीं आरोपों को उठाना या लगाना ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे आप बता पाएंगे, कैसे जता पाएंगे, जनता के बीच कैसे लेके जा पाएंगे कि देखिए तो ऑपरेशन लोटस चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं आप लोग। देखिए इस बार तो पंजाब के हमारे 3 विधायकों ने मीडिया के सामने आकर उन आदमियों के नाम और नंबर भी जारी करे हैं कि इस नंबर से इस आदमी ने हमें फोन कराया और 25-25 करोड़ रुपए की हमें पेशकश की गई। और उसका परिणाम भी सामने आ गया। जब ठीक इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और आधे घंटे में हमारा एक विधायक और एक मौजूदा सांसद 25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो ये तो उसी दिन बाद इस बात का सर्टिफाइड हो गई कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दिया। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उधर आधे घंटे में हमारा एक विधायक और एक सांसद जो बीजेपी में शामिल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी के, और ये तो पूरा देश जानता है कि बीजेपी एमएलए खरीदती है। अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा है, ये कहीं ना कहीं तो खपाएंगे ना। तो बीजेपी ने अरुणाचल में एमएलए खरीद के सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, कर्नाटक में। बीजेपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी को तो पूरा देश जानता है। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाते हैं आप, और अब तो हम सबूत भी दे रहे हैं।
पार्टी ने टिकट किया और चुन करके आए, उनको ये बिकाऊ बता रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं अपने स्वार्थ में आम आदमी पार्टी के लोग कितना गिर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ना इस तरह के व्यवहार में, ना इस तरह के चरित्र में विश्वास रखती है। आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक माहौल, एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी नहीं है। इनके पर्चे बांटे जा रहे हैं, कोई जनता लेने के लिए इनका पर्चा तैयार नहीं है। आशीर्वाद की मुहिम चलाया जा रहा है, उसमें भी घोटाला ये करेंगे, उसका भी डेटाबेस विदेश में कहीं जाके देख। नहीं बताइए, पहले उस मसले पे जवाब दीजिए, उस मसले पे जवाब दीजिए। ऑपरेशन लोटस, ये कह रहे हैं हमारे विधायकों ने अब तो सामने आके बता दिया कि देखिए किसने किया, किस नंबर से किया, किस व्यक्ति ने किया, कॉल किया, और 25 करोड़ रुपए की मांग भी की है कि आप ले लीजिए और आ जाइए। मैं तो कह रहा हूँ, यदि 25 करोड़ रुपए में इनका विधायक बिका है तो उसके प्रमाण दिखाए, उस पर कंप्लेन करे। इस तरीके से झूठी बात एक नेशनल चैनल पर बैठ करके करना बिल्कुल उचित नहीं है। जैसा केजरीवाल जी करते रहते हैं, झूठ का पुलिंदा बोलते रहते हैं, आज उनके झूठ की खाट की आंधी जो है चढ़ नहीं रही है, वही हाल इनका भी होगा। देखिए, जनता को बेवकूफ और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आज पंजाब में इनकी हालत पक्की है, दिल्ली में इनके नेता इनकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। इनका एजेंडा पूरी तरह से साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है। क्यों ये इतने पेचीद है, क्यों इतने परेशान है, और लोकसभा के चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल का एजेंडा कहा था, उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ तक जा रहे थे, यहाँ देश के सामने आ गया, देश की जनता के सामने ये बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है, तो धनेंद्र जी देखिए, ये तो सीधे सीधे कह रहे बिकाऊ है क्या आपके विधायक और सांसद, जो थोड़ा सा लालच देने पे बिक जाते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना कि हमारे एक सांसद और विधायक को क्यों लिया है। हाँ। और दो तरीके के भारतीय जनता पार्टी के तरीके हैं, एक तो पैसा देते हैं कि पैसा लो, दूसरा इनका तरीका है कि या तो ईडी और सीबीआई पीछे लगा देते हैं, किसी को ईडी का डर दिखाते हैं, किसी को सीबीआई का डर दिखाते हैं, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं। दो तरीकों से लोग तोड़ते हैं, तो पैसा लेके या ईडी इनकम टैक्स की वजह से। तो बीजेपी नहीं, मुझे बताइए, ईडी और सीबीआई से डर किसको लगता है? किसको लगता है बताइए? जिसने कुछ घपला किया होता है उसको लगता है ना सर। गणेंद्र भारद्वाज जी को डर लगता है क्या ईडी और सीबीआई से? मुझे बताइए। नेहा, अजीत पवार को डर नहीं लगता, छगन भुजबल को डर नहीं लगता, प्रफुल्ल पटेल को डर नहीं लगता, शुभेंदु अधिकारी को लगता है, हेमंत बिस्वा शर्मा को लगता है, उन तमाम लोगों को लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। डर उनको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं। डर तो विपक्षी नेताओं के लिए है ना। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये विपक्ष के लिए काम कर रही एजेंसी। बताइए, पिछले 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, 95% केस जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। किसी ने अजीत पवार से बात करी हो, कोई एजेंसी हेमंत बिस्वा शर्मा के घर में गई हो, कोई शुभेंदु अधिकारी के गई हो, कोई छगन भुजबल के गई हो, कोई नारायण राणे के गई हो, कोई प्रफुल्ल पटेल के गई हो, किसी का अरेस्ट। आज तो प्रफुल्ल पटेल का भी केस खत्म करने के लिए सीबीआई ने कह दिया कि उसकी भी डिस्क्लोजर रिपोर्ट डाल दो, छगन भुजबल की फाइल गिरफ्तार दी। जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी जाता है, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करना है, लीगल रूप से करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, आपको लीगल। ठीक है गौरव जी, और ये लीगल तरीका ये है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे लीजिए और उसको सफेद दिखा दीजिए। नेहा जी, जिसको रजिस्टर्ड भ्रष्टाचारी बताते थे, जिसकी पूरी लिस्ट लेकर के घूमते थे, जिनके गिरफ्तारी की चीख करके मांग किया करते थे केजरीवाल जी, और उनके साथ जब इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई तो उन सब के साथ मिल करके अपना एक गैंग बना दिया, उन्हें एक मंच पे साझा करने लगे, सुख दुख के साथी हो गए। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सबकी कुंडली खोलने लगते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 बार असम की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिता दिया, तो वो ईडी के डर से जिता दिया क्या? उन्होंने वैसा काम किया है, जनता की सेवा किया है, धोखा नहीं दिया है। शुभेंदु अधिकारी को भी जिता दिया क्या? शुभेंदु अधिकारी को भी जिता दिया क्या? अजीत पवार को भी बना दिया था क्या जनता ने? बिल्कुल जीत कर क्या है, ममता बनर्जी को उन्होंने ही हराया है। ममता बनर्जी जैसी नेता को उन्होंने ही हराया है। इसलिए आप ऐसा न कहें, आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसको साफ नहीं बताते, उसका स्पष्टीकरण नहीं देते, और दाहिने और बाएं, लेफ्ट राइट और पूरे भारतभर की कुंडली खोलने की बात करते हैं। अब वो जमाना लग गया केजरीवाल जी। अब आपको अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा, और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जो काला खेल चल रहा है आम जनता को। नहीं, मुझे बताइए, जो चुनावी बॉन्ड के जरिए जो पैसा लिया गया, जो चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा लिया गया, वो सही था क्या?
चुनावी बॉन्ड के जो वो तो लीगल तरीके से वो पैसा आया है और सबके सामने दिया किसने? आप उसका प्रश्न जो 55 करोड़ की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो किसने दिया था? जो कंपनियों ने दिया उसका वो तो सार्वजनिक पटल पर है। नहीं, वो कौन व्यक्ति है? वो कौन व्यक्ति है? चोरी से नहीं ना भिजवा दिया चुनाव लड़ने के लिए। वो कौन व्यक्ति है बताइए ना। ये कांग्रेस देखिए उस पर बहस करिएगा, न्यायाधीश तो उस पर भी बहस करेगा। नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना कि बचाने के एवज में आपने 55 करोड़ रुपए वाइट तरीके से लिया, ये कहा जा रहा है ना। कहानी इनको मुबारक, इनकी कहानी इनको मुबारक। माननीय न्यायालय उसको देख रहा है, वो तय करेगा। उस पर कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले? ये सबको सर्टिफिकेट बांटने वाले ये कौन होते हैं? जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिलता है, डीएमके को मिलता है, और वो भी अगर प्रोपोर्शनेट देखिए तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्रोपोर्शनेट मिलता है। आप बताइए वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? जो जांच तो उनकी भी होगी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ये तो कह रहे हैं हमने सही तरीके से लिया लेकिन सही तरीके से लिया। ठीक है घनेंद्र जी, की पार्टी है, 17 करोड़ के सदस्यों की पार्टी है, दुनिया की सबसे विशालतम पार्टी है, और ये इतने छोटे विषय पे अटक रहे हैं। अरे एक एक कार्यकर्ता उठा करके 100 रुपए भी देते तो इनके कैलकुलेटर में वो अमाउंट नहीं बैठेगा। ठीक है, और हम लोग देते ही हैं, ऐसा भी नहीं, हम लोग देते भी हैं। अरे सर, देश से लेके विदेशों तक इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के तमाम खातों को फ्रीज कर दिया गया, उनको फ्रीज कर दिया गया सर, केजरीवाल को अंदर कर दिया गया। ये इस देश में और भी मुख्यमंत्री है, आधे अधूरे मुख्यमंत्री, जिसकी चर्चा जर्मनी भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, तो कहां से कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो भी देश की जनता देख रही है और समझ में आ रहा है। नहीं, क्यों कर रहा है बताइए, नहीं आप बता दीजिए। कर रहा है, ये उनके प्यादे हैं, ये उनके लिए काम करते हैं यहाँ पर, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके प्यादे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप घने? नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें भिजवा रहे हैं, वो समाज को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो देश को आगे ले जा रहे हैं, 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंचा दिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का गुणगान होता है। ठीक है सर, देश को आगे लेके जा रहे हैं, पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, किसको नहीं लेके जा रहे हैं, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आती हूँ घनेंद्र जी, घोटाला करे, उनका महिमा मंडन करे, ठीक है घनेंद्र, ठीक है घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी को इतना विश्वास है क्या कि ये जो आशीर्वाद जो अभियान चलाया जा रहा है, केजरीवाल को आशीर्वाद दो, इसके अंदर जनता का आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, दो बातों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक तो बीजेपी प्रवक्ता ने हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार पे बोला कि उन्हें 2 बार लोगों ने जिताया तो भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे 3 बार दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जिताया, ये कोई पैमाना थोड़ी दिखता कि 2 बार हेमंत बिस्वा शर्मा को जितवा दिया है शाम के लोगों ने। भ्रष्टाचार के सारे गंगा की तरफ ये क्या लॉजिक है कि हेमंत बिस्वा शर्मा 2 बार जीत गए तो भ्रष्टाचार के सारे पाप उनके धुल गए, सारे कलंक हट गए? ये कोई लॉजिक नहीं होता। देखो, हमेशा चर्चा में आप लॉजिकल बात करो। अभी शरद चंद्र रेड्डी की बात आई, शरद चंद्र रेड्डी, अब बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से 6000 करोड़ रुपए लिया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लिया क्यों लिया, कैसे लिया, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जिस सो कॉल्ड एक्साइज कैंप की बीजेपी 2 साल से ढिंडोरा पीट रही थी कि जी शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। उस शराब घोटाले के 2 मुख्य आरोपी थे, एक का नाम था शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ईडी और सीबीआई कहती थी कि पूरे शराब घोटाले में साउथ लॉबी से जो पैसे आए हैं 100 करोड़ रुपए, वो साउथ लॉबी से आए हैं, और उस साउथ लॉबी का मास्टरमाइंड और किंग पिन जो है वो शरद चंद्र रेड्डी है। मैंने नहीं कहा, ये ईडी और सीबीआई ने कहा, कोर्ट ने कहा। और उसी शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए घूस के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिए जाते हैं, और उसकी परमानेंट बेल सीबीआईडी कर देती है। जब उसकी बेल एप्लीकेशन जाती है तो कोई अपोज नहीं करती, सीबीआईडी कहती कि बिल दे दो। अब सवाल ये उठता है कि जिस सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी का आप शोर मचा रहे हो और आप कह रहे हो 100 करोड़ का घोटाला हो गया, उस शरद रेड्डी से आपने 2 साल पहले बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए लिए। जेपी नड्डा को पता था कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी से पैसा है, तो क्या जेपी नड्डा की ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को जाके बताए कि जी इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम का एक आरोपी शरद चंद्र रेड्डी ने हमें 60 करोड़ रुपए दिए। 2 साल तक बीजेपी और जेपी नड्डा ने ये बात छुपा के रखी, देश से भी, सीबीआई से भी, ईडी से भी, इनकम टैक्स से। ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर सच्चाई सामने ना आती तो देश को पता ही ना चल पाता कि एक आरोपी से 60 करोड़ रुपए की घूस लेके उसको बेल दिलवाई। दूसरा एक अप्रैल में किस्सा मुगंता राघव रेड्डी,
मुगंता राघव रेड्डी भी जेल में था, वो भी एक साइज स्कैम का एक आरोपी था और वो भी साउथ लॉबी से जुड़ा हुआ था। मुगंता राघव रेड्डी को बीजेपी ने पैसे देके उसको भी जेल करवा दी और आज मुगंता राघव चलिए, रेड्डी ठीक आंध्र है। प्रदेश से बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी चुनाव लड़वा रही है। चलिए, आप लोगों ने एक लोकसभा अभियान की टीवी शुरुआत की है, लेकिन इस अभियान को कितना समर्थन मिलता है वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।